हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे ब्लॉग में दिखाती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ गांव और इतने सब लोग क्यों आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब निकल गए थे पहले बुआ के यहाँ, क्योंकि बुआ की कार से ही जा रहे थे, चाचा नहीं जा रहे थे हम लोगों को लेके। तो यहाँ पे बुआ की कार से हम लोग जा रहे थे। तो पहले हम लोग पहुँचे बुआ के यहाँ, बुआ लोगों को लिया। और यहाँ पे सब लोग बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से रेडी हुए थे। और चाची भी बहुत प्यारी लग रही थी, रेड कलर की साड़ी पहने थी। और आज 30 संतान साथ हैं, जो मम्मी लोग व्रत रहती हैं, जिनके बच्चे होते हैं वो लेडीज सारी व्रत रखती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने गांव, मतलब सैदपुर। यहाँ पे एक गाड़ी में नहीं बन रही थी, तो फिर पापा हम लोगों को सैदपुर लेने आ गए। फिर यहाँ से हम लोग पहुँचे अपने गाँव। और ये है कुछ मेरे गाँव का नज़ारा, आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है गाँव। और इस टाइम बारिश बहुत हो रही है गाँव में, तो बहुत कीचड़ वगैरह है। और यहाँ से मेरा घर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जाके पता चला कि अभी पूजा चल ही रही है, अभी पूजा हुई ही नहीं है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने थोड़ी पूजा वगैरह में बैठे, पूजा की। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए, घर के अंदर। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितनी सारी लेडीज़ हैं, मतलब हमारे यहाँ कुछ भी पूजा होती है तो सारी लेडीज़ वगैरह आती हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पूजा की जाती है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे से पूजा मनाई जाती है। और यहाँ पे दादी को आना था बाहर, उनको दिखता नहीं है तो उनको बाहर भेजा, बिठाया। और ये सारा कुछ सामान, मतलब मोराई छठ, आज मोराई छठ भी है और संतान सातें भी है, तो मोराई छठ का सामान है। और यहाँ पे दीदी रेडी हो रही थी, तो वो बैठी हुई थी, अभी तक वो रेडी नहीं हुई थी। और ये है मेरी मंझली वाली बुआ, और ये है बड़ी वाली बुआ की भाभी, मतलब बहू मेरी भाभी। और ये मेरा है जैकी। तो ये है मेरी मम्मा। यहाँ पे मतलब मेरी भाभी के यहाँ से मोराई छठ आई थी, मतलब भाभी के यहाँ से मोराई छठ आती है। तो यहाँ पे जो नाव सामान लेके आया था उसको, मतलब यहाँ से वापसी में कपड़े वगैरह कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं, वो मांगते हैं तो उनको दिए जाते हैं। और कपड़े वगैरह तो उनके लगते ही हैं, तो वो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे दादाजी ने उनको कपड़े दिए और यहाँ पे पैसे वगैरह भी दे रहे थे दादाजी। तो यही सब कुछ चल रहा था। अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस की यहाँ मतलब मोराई छठ होती है और भाभी लोगों की यहाँ से आती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। और गांव की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि गांव में बहुत अच्छे से हर चीज़ मनाई जाती है। शहर में तो खैर इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता है। और फिर इसके बाद हम लोग गए आरती में। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे हम सब ने आरती की। आरती करने के बाद घर पहुँच के देखा तो दीदी फाइनली रेडी हो चुकी। तो यहाँ पे मेरी रूबी भी अच्छी प्यारी सी सुंदर सी साड़ी पहन के रेडी हो गई थी। और फिर इसके बाद हम लोगों को जाना था मोराई सेट, मतलब लेकर सिरहाने। और ये सारा कुछ सामान मेरी भाभी के यहाँ से आया था। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा सामान था, कपड़े वगैरह। ये है हम लोगों के सूट, जो मुझे परी को आए थे। सूट भी बहुत प्यारे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस मतलब जो बुरा हो, सारा कुछ सामान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पे हम लोग निकल गए मोराई छठ लेकर। और ये भाभी ने रखा हुआ है, मतलब भाभी ने गगरी रखी हुई है, जिसमें मोराई छठ का सामान भरा रहता है, जो हम लोग तालाब में विसर्जित करके आते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी भारी थी गगरी, तो यहाँ पे फिर बुआ ने रख ली थी गगरी। और यहाँ पे हम सब लोग गाने गाते हुए, ढोलक बजते हुए निकल गए थे। मैंने वॉइस इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो अच्छे से नहीं आ रही थी, मतलब क्लियरली बहुत शोर हो रहा था, तो फिर मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर दी। और यहाँ पे हम सब लोग निकले, मैं बोल रही हूँ लेकिन फिर भी मैंने वॉइस ओवर कर दी थी, क्योंकि फिर मुझे वो आवाज़ अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पीछे से ना वॉइस आती है तो फिर क्लियरली समझ में नहीं आता है। और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे मोराई छठ के लिए, और तालाब में। और जो ये तालाब है ना, ये हम ही लोगों का तालाब है, मतलब हमारे खेत में है। मेरे पास से तालाब की वीडियो डिलीट हो गई, वरना मैं वो भी दिखाती। मैंने इतनी अच्छी प्यारी वीडियो बनाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग मतलब सारा कुछ विसर्जित करके वापस लौट आए अपने घर के लिए। और घर मतलब लौटते लौटते सारा कुछ विसर्जित करते करते रात हो गई थी हम लोगों को, मतलब अंधेरा हो गया था। रात तो नहीं कह सकते, थोड़ा अंधेरा हो गया था। यहाँ पे सारी गाँव की लेडीज़ वगैरह आ गई थी, जो मोराई छठ का सामान था ये सब कुछ उन लोगों को दिखा रहे थे। ये भाभी के यहाँ से आया है, मम्मी चाची सब लोगों के लिए, दादी के
लिए। फिर देन यहाँ पे मेरी बुआ जी बना रही थी खुद अपने लिए पुए वगैरह, और यहाँ दीदी लगा रही थी टिफिन। हम सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम सब लोगों को निकलना था घर, मतलब ललितपुर। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए और 2 गाड़ी गई थी हम लोग को छोड़ने के लिए। एक कार में हम परी, वेद, हम बच्चे बच्चे थे, पापा जी छोड़ने गए थे सैदपुर तक। और एक कार में मतलब भाभी चाची लोग थी, और फिर यहाँ पे गुड़िया दीदी को छोड़ा, फिर गुड़िया ही के घर के अंदर भी गए। इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय।